सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जिला, जिसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। इस एनर्जी कैपिटल की हरियाली पूरे देश को आकर्षित करती है और यह संभव हो पाता है यहाँ के किसानों की मेहनत के कारण। सोनभद्र का एक गांव सिरबिट, जिसकी उन्नति की कहानी लिखी है यहाँ के सारथी किसानों ने। कई वर्षों से सारथी किसानों के जीवन में बायर सेमिनिस सबसे भरोसेमंद मित्र बना हुआ है। आज हम मिलेंगे इस गांव के सारथी किसान उमेश प्रताप से। उमेश बायर सेमिनिस की मदद से अपनी खेती के तरीकों में नए बदलाव लाकर अपने परिवार और अपने गांव की तस्वीर बदल रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? अगर खेती का आपके परिवार में इतिहास है तो उसके बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए। सभी को प्रणाम। मेरा नाम उमेश प्रताप सिंह है। मैं सोनभद्र जिले का कर्मा के पास एक छोटा सा गांव सिरबिट है, वहां का निवासी हूं। मैं पेशे से खेती कर रहा हूं 2007 से। उससे पहले मैं डॉक्टर था, जो कि देहरादून से मैं 2005 में पास आउट हूं। उसके पश्चात मैं कबीर चौरा बनारस से इंटर्नशिप किया, शिव प्रसाद गुप्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाराणसी। तत्पश्चात मैं 2006-07 में झांसी रहा। झांसी के बाद 2007 के बाद मैंने डॉक्टरी पेशा छोड़ करके अपने आप को खेती में कन्वर्ट किया। पहले अन्य प्रकार की टमाटर का उपयोग करता था, लेकिन अब मैक्सिमम मैं सेमिनिस द्वारा प्रदत्त अभिलाष की ही खेती करता हूं, जो कि जिसकी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे लाभ होता है। अब आप सारथी किसान हैं, किस प्रकार से बायर सेमिनिस ने आपकी खेती में योगदान दिया? हम सारथी किसान हैं और बायर सेमिनिस के लोगों ने हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कब कैसे होना चाहिए, किस खेत में टमाटर लगना चाहिए और कैसे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाए जिससे नुकसान कम हो, लाभ हमें ज़्यादा हो, इस टाइप से उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है और हम सारथी किसान बने हैं बायर सेमिनिस की मदद से। आपने कब से अभिलाष बीज का प्रयोग शुरू किया और किस प्रकार से आपको इससे लाभ हुआ? हम सब्जियों की खेती 2007-08 से करते आ रहे हैं, लेकिन उससे किसी फसल में हमें लाभ हुआ, किसी फसल में नुकसान हुआ। इसी के थ्रू कंपनी की मीटिंग थी किसी, उसमें हम गए, वहाँ पे बायर सेमिनिस के बारे में बताया गया। तो 10 ग्राम का एक पैकेट लेके मैंने फर्स्ट ईयर ट्रायल किया। उसमें हमने ये देखा कि जो और भी टमाटर की कंपनी बीज थे अदर कंपनीज के, उनके तुलना में जो इनका पौधा था वो अभिलाष, वो बहुत अच्छा ग्रोथ था उसका। उसमें डिजीज कम थी, अर्ली ब्लाइट के अटैक कम थे और फली की संख्या ज़्यादा थी, फली की साइज बहुत अच्छी थी और टमाटर काफ़ी मोटा होने के कारण इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी। अगले साल से इसको हमने बढ़ाया और इससे हमारा विकास हो रहा है। अभिलाष टमाटर की ये साइज छोटी साइज है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े फली आते हैं और ये इसका छिलका जो है ये काफ़ी मोटा होता है, जिससे ये मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। ड्यूरेबल है, ये 5 से 7 दिन तक आप रख सकते हैं और टमाटर 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। जिसमें हमारी बायर सेमिनिस के लोगों ने कब ट्रीटमेंट देना है, दवा देना है, कब तोड़ाई करनी है, इन चीज़ों पे उन्होंने हमें बताया। इसके लिए हम बायर सेमिनिस के परिवार को धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से हमारा विकास हो रहा है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मार्केट में टमाटरों की सही कीमत मिल रही है आपको? पहले से मार्केट कितना अनुकूल हुआ है आपके लिए? हाँ, टमाटर बहुत नाजुक फसल है, ये 2-3 दिन में खराब हो जाती है, बट अभिलाष की जो फसल है वो काफ़ी ठोस और मजबूत है, जिसकी वजह से हमें इसको बेचने में सहायता मिल रही है और अच्छे रेट मिल रहे हैं इसके हमें। बायर सेमिनिस के योगदान से आपके निजी जीवन में क्या क्या बदलाव आया? अभिलाष की फसल के बाद से हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम सारथी किसान हैं। इसकी कमाई से हम अपने बच्चों का शिक्षा दीक्षा भरण पोषण ढंग से कर पा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे परिवार के लोग प्रसन्न हैं। हमारे बच्चे भी अब कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे पिता एक सारथी किसान हैं। बायर सेमिनिस के योगदान से आपके निजी जीवन में क्या क्या बदलाव आया? क्या आप बाकी किसानों को बताएंगे कि वो किस प्रकार अभिलाष टमाटर बीज की खेती करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं? हाँ, सारथी किसान होने के नाते मैं सबका मदद करूंगा। टमाटर के जो पौधे की नर्सरी पड़ती है वो जुलाई से अगस्त के बीच में डाली जाती है और 1 बीघे में 40 ग्राम बीज लगता है। पौधे से पौधा 1.5 फीट की दूरी पे लगना चाहिए, जिससे पौधे को विकास करने में जगह मिलता है और पौधा सही तरीके से सर्वाइव करता है।
रुपाई के बाद इसमें 50 किलोग्राम DAP का उपयोग किया जाता है पर एकड़, और उसके बाद इसमें 11 मिला का 19-19 और कंपोजिट खाद आती हैं जो डाला जाता है। फूल के समय इसमें बोरान का स्प्रे करें जिससे फूल झड़ने न पाए। ब्लाइट लग रही हैं तो इसमें उसकी दवाइयाँ डाली जाएं जिससे पत्ते जलें ना। NPK 20-20 आता है, 11 मिला का लें, प्रोडक्ट इनका अच्छा है, इनका उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारी फसल की गुणवत्ता में सुधार आएगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब फसल 35 से 40 दिन के बाद तो उसमें जिनट्रैक का छिड़काव करना चाहिए। इस तरीके से हम इनका रख रखाव करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हमारे किसान भाई और हम। देश के किसानों को क्यों बायोसेमिनिस के अभिलाष टमाटर के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, मैं सारथी किसान होने के नाते अपने देश के सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो बायोसेमिनिस का अभिलाष के बीज का प्रयोग करें और समुचित तरीके से पैदावार का लाभ उठाएं, जिससे उन्हें खरीदने या बेचने में प्रॉब्लम न हो और अच्छी उपज का अच्छा लाभ पाएं। गुणवत्ता युक्त होने के कारण लोग हमारे खेत पर आकर के टमाटर यहाँ से ही परचेज करके ले जा रहे हैं। मुझे बेचने में बड़ी सुविधा मिल रही है। ये सारी चीज़ें हमें बायोसेमिनिस के अभिलाष की वजह से ही प्राप्त हुई हैं। तो ये है सोनभद्र जिले के गांव सिरभिट के सारथी किसान उमेश प्रताप। उनकी जिंदगी को खुशहाल करने में बायोसेमिनिस ने बड़ा योगदान निभाया है। आइए हम सब मिलकर देश के अन्य किसानों का सारथी बने। QR कोड स्कैन करें या WhatsApp पर नीचे दिए गए नंबर पर हाय भेजें और WhatsApp नंबर सेव करें। आज ही अपने सवाल प्रगति से पूछें।